नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में। आज हम मौजूद हैं गांव रोशनपुर, जहानागंज, आजमगढ़, जहां हम एक चिकन फार्म पर 6 किलोवोल्ट एम्पियर का ऑन एफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव है। ये फार्म एक दूर दराज इलाके में बना हुआ है और यहाँ अक्सर बिजली कटने की समस्या रहती है। इसी कारण ग्राहक यहाँ सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। इंस्टॉलेशन के पहले चरण में हम सोलर सिस्टम से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री को सावधानीपूर्वक छत पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें सी सेक्शन और यू चैनल जैसी स्ट्रक्चरल सामग्री शामिल है, जिनका उपयोग सोलर पैनल की माउंटिंग स्ट्रक्चर बनाने में किया जाएगा। क्यों इसलिए सामग्री को उठाने और रखने के दौरान विशेष सावधानी बरती जा रही है। सभी मटेरियल को सही क्रम और सुरक्षित तरीके से छत पर रखा जा रहा है, ताकि आगे की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आसानी से पूरी की जा सके। इस चरण की सही तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मजबूत और सही तरीके से तैयार की गई माउंटिंग स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम की मजबूती, सुरक्षा और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। अब हम सोलर पैनलों को छत पर शिफ्ट कर रहे हैं। इस सिस्टम में हम लूम सोलर ब्रांड के टॉपकॉन 600 वॉट सोलर पैनल का उपयोग कर रहे हैं। यह 16 बसबार वाले सोलर पैनल हैं, जो बेहतर एफिशिएंसी और उच्च परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन पैनलों को पूरी सावधानी के साथ कंक्रीट रूफ टॉप पर पहुंचाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की क्षति न हो। सारी आवश्यक सामग्री को छत पर लाने के बाद अब हम सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर की फैब्रिकेशन शुरू कर रहे हैं। सी सेक्शन और यू चैनल का उपयोग करके साइट लेआउट और पैनल की दिशा के अनुसार स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। कंक्रीट रूफ टॉप पर इंस्टॉलेशन होने के कारण अलाइनमेंट, स्पेसिंग और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सही तरीके से बनाई गई माउंटिंग स्ट्रक्चर पैनलों का सही टिल्ट एंगल, अधिकतम धूप और लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करती है। सबसे पहले हम ग्राहक की आवश्यकता और साइट पर की गई हमारी इंजीनियरिंग डिजाइन के अनुसार माप और कटिंग का काम शुरू करते हैं। इस साइट पर स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि फ्रंट लेग की ऊंचाई 5 फीट और बैक लेग की ऊंचाई 7.5 फीट रखी गई है, जिससे सोलर पैनलों को सही टिल्ट एंगल मिल सके। इस स्ट्रक्चर में राफ्टर की लंबाई 13 फीट रखी गई है और मजबूती सही लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे की तरफ 3 लेग और पीछे की तरफ 3 लेग लगाए जा रहे हैं। यह डिजाइन कंक्रीट रूफटॉप पर लंबे समय तक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वर्तमान में हम 8 सोलर पैनल के लिए उपयुक्त स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। अभी ग्राहक 600 वॉट के 5 सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहे हैं और भविष्य में आवश्यकता के अनुसार और पैनल बढ़ाने की योजना है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर को पहले से ही फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए तैयार किया गया है, ताकि बाद में किसी बड़े बदलाव की जरूरत न पड़े। इस तरह की सही प्लानिंग सोलर सिस्टम को मजबूत, सुरक्षित और भविष्य के लिए उपयोगी बनाती है। अब हम पर्लिन की कटिंग कर रहे हैं, जिसे आवश्यक साइज के अनुसार तैयार किया जा रहा है। हर पर्लिन की लंबाई 15 फीट रखी गई है और इन्हीं पर्लिन पर सोलर पैनल फिक्स किए जाएंगे। क्योंकि सोलर पैनल 2 रो में लगाए जाएंगे, इसलिए पैनलों को सही सपोर्ट देने के लिए हमें 4 रो पर्लिन की आवश्यकता होती है। पर्लिन की सही कटिंग और उचित स्पेसिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे पैनल मजबूत तरीके से फिट होते हैं और पूरी स्ट्रक्चर की मजबूती बनी रहती है। अब हम पर्लिन की कटिंग कर रहे हैं, जिसे आवश्यक साइज के अनुसार तैयार किया जा रहा है। हर पर्लिन की लंबाई 15 फीट रखी गई है और इन्हीं पर्लिन पर सोलर पैनल फिक्स किए जाएंगे। क्योंकि सोलर पैनल 2 रो में लगाए जाएंगे, इसलिए पैनलों को सही सपोर्ट देने के लिए हमें 4 रो पर्लिन की आवश्यकता होती है। पर्लिन की सही कटिंग और उचित स्पेसिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे पैनल मजबूत तरीके से फिट होते हैं और पूरी स्ट्रक्चर की मजबूती बनी रहती है। सभी मटेरियल को आवश्यक माप के अनुसार काटने के बाद अब हम नट बोल्ट फिटिंग के लिए होल बनाना शुरू करते हैं। इस स्ट्रक्चर में जीआई मटेरियल का उपयोग किया गया है और लंबे समय तक चलने वाली मजबूती के लिए जीआई नट और बोल्ट लगाए जा रहे हैं। हम इस स्ट्रक्चर में वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग नहीं करते हैं। नट बोल्ट से फिटिंग करना न सिर्फ आसान और किफ़ायती होता है, बल्कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रक्चर में बदलाव करना भी आसान रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेल्डिंग से जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि
नट बोल्ट फिटिंग से रस्टिंग और करप्शन की समस्या कम होती है। यह तरीका सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर को मजबूत, सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है, खासकर आउटडोर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए। अब हम सी सेक्शन के लेग्स को बेस प्लेट से जोड़ रहे हैं। लेग्स को सही अलाइनमेंट में रखकर जीआई नट और बोल्ट की मदद से मजबूती से फिक्स किया जा रहा है ताकि सोलर स्ट्रक्चर की नींव मजबूत बनी रहे। बेस प्लेट की सही फिटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही पूरी सोलर स्ट्रक्चर और पैनलों का भार सुरक्षित रूप से कंक्रीट रूफटॉप तक पहुंचाती है और लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करती है। अब हम राफ्टर को सी सेक्शन लेग से जोड़ रहे हैं। राफ्टर को सही अलाइनमेंट और निर्धारित टिल्ट एंगल के अनुसार सेट करके जीआई नट और बोल्ट की मदद से मजबूती से फिक्स किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर अब अपना आकार लेना शुरू कर चुकी है। यह एक डबल पोल स्टैटिक सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम राफ्टर को यू चैनल से जोड़ रहे हैं। यू चैनल को सही अलाइनमेंट और स्पेसिंग के साथ फिक्स किया जा रहा है ताकि आगे पर्लिन और सोलर पैनल सुरक्षित तरीके से लगाए जा सकें। यह प्रक्रिया स्ट्रक्चर को अतिरिक्त मजबूती देती है और हवा लॉर्ड के दबाव में लंबे समय तक स्थिरता सुनिश्चित करती है। सभी कनेक्शन जीआई नट और बोल्ट की मदद से किए जाएंगे ताकि स्ट्रक्चर मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला बने। हम 4 यू सेक्शन का उपयोग करके 8 सोलर पैनलों को 2 सेक्शन में माउंट कर रहे हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन पैनलों को सही सपोर्ट, समान लोड डिस्ट्रीब्यूशन और उचित अलाइनमेंट प्रदान करता है। इस तरह यू सेक्शन का उपयोग करने से स्ट्रक्चर की मजबूती बढ़ती है और रूफटॉप पर सोलर पैनल सुरक्षित व स्थिर तरीके से फिट होते हैं। से फिट पूरी सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर जीआई मटेरियल से बनी हुई है। जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसमें स्टील पर एक विशेष कोटिंग होती है जो उसे जंग और करप्शन से सुरक्षित रखती है। इसी वजह से यह आउटडोर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पूरी तरह जीआई से बनी स्ट्रक्चर अधिक मजबूती, बेहतर लोड बेयरिंग क्षमता और लंबे समय तक चलने वाली लाइफ प्रदान करती है। यह बारिश, तेज धूप और नमी जैसी कठिन मौसम परिस्थितियों में भी बिना नुकसान के टिकाऊ बनी रहती है। जीआई स्ट्रक्चर का एक बड़ा फायदा इसका कम मेंटेनेंस है। पेंटेड या वेल्डेड स्ट्रक्चर की तुलना में इसमें बार बार मरम्मत या पेंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लंबे समय में खर्च कम होता है। कुल मिलाकर जीआई सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम को मजबूती, सुरक्षा और भरोसेमंद परफॉर्मेंस प्रदान करती है, जिससे यह कई वर्षों तक सुरक्षित और स्थिर बना रहता है। चारों यू सेक्शन को राफ्टर से जोड़ने के बाद अब हम अतिरिक्त सपोर्ट और सही लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिड राफ्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। मिड राफ्टर स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाता है और सोलर पैनलों का भार पूरी माउंटिंग स्ट्रक्चर में समान रूप से वितरित करता है। अब हम नट और बोल्ट की मदद से मिड राफ्टर को यू सेक्शन से जोड़ रहे हैं। बेहतर लोड डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए लेग्स के बीच की दूरी 6 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवा के कारण स्ट्रक्चर हिल रहा है क्योंकि इसे अभी तक रूफटॉप से एंकर नहीं किया गया है। अब हम रूफटॉप पर ड्रिलिंग का काम शुरू कर रहे हैं। हर लेग बेस प्लेट से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक बेस प्लेट पर एंकरिंग के लिए 4 ड्रिल मार्किंग दी गई हैं। इन मार्क किए गए पॉइंट्स पर सावधानी पूर्वक ड्रिलिंग की जाती है ताकि बेस प्लेट मजबूती से फिक्स हो सके और सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर लंबे समय तक स्थिर बनी रहे। ड्रिलिंग के बाद हर बेस प्लेट को 4 इंच के एंकर फास्टनर की मदद से मजबूती से सुरक्षित किया जाता है ताकि कंक्रीट रूफटॉप पर मजबूत और भरोसेमंद एंकरिंग सुनिश्चित हो सके। अब हम एंकर फास्टनर बोल्ट को अच्छी तरह टाइट कर रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर रूफटॉप से मजबूती से जुड़ जाए। अब यह स्ट्रक्चर मजबूती से एंकर हो चुका है और तेज हवा में भी नहीं हिलेगा। अब हमारी सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर इस तरह दिखाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लगा। अब हम सोलर स्ट्रक्चर में वर्टिकल सपोर्ट लगा रहे हैं, जिससे इसे अतिरिक्त मजबूती मिलती है। त्रिकोणीय संरचना आयताकार संरचना की तुलना में अधिक स्थिर होती है, इसलिए
यह सपोर्ट स्ट्रक्चर की कुल मजबूती और सुरक्षा को बेहतर बनाता है। इंजीनियरिंग डिजाइन और साइट की आवश्यकता के अनुसार स्ट्रक्चर को पर्याप्त सपोर्ट प्रदान किया गया है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमेशा गुणवत्तापूर्ण काम और लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस प्रदान करना है। उचित सपोर्ट लगाने के बाद अब हम इस स्ट्रक्चर पर सोलर पैनलों की इंस्टॉलेशन शुरू कर रहे हैं। यह लूम सोलर ब्रांड के बाइफेशियल टॉपकॉन ड्यूल ग्लास सोलर पैनल हैं, जिनकी क्षमता 600 वॉट प्रति पैनल है। इस इंस्टॉलेशन में फिलहाल हम 5 सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिससे कुल सोलर क्षमता 3000 वॉट हो जाती है। बाइफेशियल टेक्नोलॉजी की मदद से यह पैनल आगे और पीछे दोनों तरफ से बिजली उत्पादन करता है। सामने की साइड से सीधी धूप और पीछे की साइड से रूफटॉप से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी को उपयोग में लाया जाता है, जिससे सामान्य सोलर पैनलों की तुलना में अधिक बिजली उत्पादन होता है। टियोपकॉन टेक्नोलॉजी बेहतर एफिशिएंसी, कम पावर लॉस और हाई टेम्परेचर में भी शानदार परफॉर्मेंस प्रदान करती है। साथ ही यह कम रोशनी की स्थिति, जैसे सुबह और शाम के समय में भी बेहतर आउटपुट देती है, जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए बेहद उपयोगी है। इन पैनलों की ड्यूल ग्लास बनावट इन्हें अतिरिक्त मजबूती देती है और नमी, धूल व खराब मौसम से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। ड्यूल ग्लास पैनल माइक्रो क्रैक के प्रति अधिक सुरक्षित होते हैं और उनकी लाइफ सामान्य पैनलों की तुलना में ज्यादा होती है। इसके अलावा 16 बस बार टेक्नोलॉजी करंट कलेक्शन को बेहतर बनाती है, इंटरनल रेसिस्टेंस को कम करती है और पावर लॉस को न्यूनतम रखती है। इससे पैनल की एफिशिएंसी बढ़ती है और लंबे समय तक स्थिर भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है। कुल मिलाकर बाइफेशियल टॉपकॉन 16 बस बार ड्यूल ग्लास सोलर पैनल अधिक बिजली उत्पादन, बेहतर मजबूती और लंबे समय तक ज्यादा रिटर्न प्रदान करते हैं, जो इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। अब हम सोलर पैनलों की माउंटिंग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हर सोलर पैनल को माउंटिंग स्ट्रक्चर पर सावधानीपूर्वक रखा जाता है और सही अलाइनमेंट में सेट किया जाता है, ताकि सभी पैनल एक सीध में और समान दूरी पर लगें। सबसे पहले स्ट्रक्चर के दोनों किनारों पर एंड क्लैंप लगाए जाते हैं। एंड क्लैंप पैनलों को साइड से मजबूती से पकड़ते हैं और किसी भी तरह की मूवमेंट को रोकते हैं। इसके बाद दो पैनलों के बीच मिड क्लैंप लगाए जाते हैं। मिड क्लैंप का दोहरा कार्य होता है। यह दोनों पैनलों को एक साथ लॉक करता है और तापमान परिवर्तन के कारण होने वाले एक्सपेंशन के लिए आवश्यक गैप बनाए रखता है। सभी क्लैंप को निर्धारित टॉर्क के अनुसार टाइट किया जाता है, ताकि पैनल फ्रेम पर अनावश्यक दबाव न पड़े। सही तरीके से की गई क्लैंपिंग पैनलों को हवा, वाइब्रेशन और लंबे समय में होने वाले स्ट्रक्चरल नुकसान से सुरक्षित रखती है। मिड क्लैंप और एंड क्लैंप का सही उपयोग सोलर पैनलों की सुरक्षा, अलाइनमेंट और लंबे समय तक टिकाऊ परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी 5 सोलर पैनल सोलर स्ट्रक्चर पर सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर दिए हैं और अब हम वायरिंग प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। हम वायरिंग के लिए 6 मिलीमीटर डीसी कॉपर केबल का उपयोग कर रहे हैं। इस केबल साइज को अधिक करंट और वोल्टेज को सुरक्षित रूप से हैंडल करने के लिए चुना गया है। भविष्य में और सोलर पैनल जोड़ने की योजना को ध्यान में रखते हुए 6 मिलीमीटर डीसी केबल लगाई गई है, ताकि बाद में वायर बदलने की जरूरत न पड़े। यह पावर लॉस को कम करती है, सुरक्षा बढ़ाती है और सिस्टम के फ्यूचर एक्सपेंशन को सपोर्ट करती है। अब हम सीरीज स्ट्रिंग वायरिंग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सीरीज कनेक्शन में एक सोलर पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल को अगले पैनल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिससे एक सिंगल स्ट्रिंग बनती है। इस तरह का कनेक्शन सिस्टम का कुल वोल्टेज बढ़ाता है, जो हाई वोल्टेज एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर के सही संचालन के लिए आवश्यक होता है। हर पैनल को MC4 कनेक्टर की मदद से सावधानीपूर्वक जोड़ा जाता है, जिससे कनेक्शन सुरक्षित, वाटरप्रूफ और कम लॉस वाला रहता है। डीसी केबल को स्ट्रक्चर के साथ सही तरीके से रूट किया जाता है और केबल टाई से फिक्स किया जाता है, ताकि हवा या मूवमेंट के कारण केबल को नुकसान न पहुंचे। फाइनल कनेक्शन से पहले पोलैरिटी और कंटिन्यूटी की जांच की जाती है,
ताकि किसी भी गलत कनेक्शन से बचा जा सके। सही तरीके से की गई सीरीज स्ट्रिंग वायरिंग सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी, सुरक्षा और लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। अब हम सभी टीसी वायर को पीवीसी पाइप के अंदर डाल रहे हैं। इससे वायर को हानिकारक यूवी किरणों, चूहों जैसे रोडेंट्स और अन्य पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षा मिलती है। पीवीसी पाइप का उपयोग वायरिंग को सुरक्षित रखने के साथ साथ इंस्टॉलेशन को साफ, व्यवस्थित और प्रोफेशनल लुक भी देता है। अब हम जिप टाई की मदद से पीवीसी पाइप को सुरक्षित तरीके से फिक्स कर रहे हैं ताकि वायरिंग सही ढंग से व्यवस्थित रहे और लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे। अब हम MC4 कनेक्टर की मदद से सभी सोलर पैनलों को एक ही स्ट्रिंग में कनेक्ट कर रहे हैं। हर MC4 कनेक्शन को सावधानी पूर्वक किया जा रहा है ताकि कनेक्शन सुरक्षित, वाटरप्रूफ और कम लॉस वाला हो। इसके बाद हम जिप टाई की मदद से MC4 कनेक्टर को सुरक्षित तरीके से फिक्स और छुपा देंगे, जिससे कनेक्शन सुरक्षित रहे और इंस्टॉलेशन साफ सुथरा दिखाई दे। अब हम लाइटनिंग अरेस्टर LA इंस्टॉल कर रहे हैं। लाइटनिंग अरेस्टर किसी भी सोलर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी कंपोनेंट होता है, खासकर रूफटॉप और ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन के लिए। लाइटनिंग अरेस्टर का मुख्य काम सोलर पैनल, इन्वर्टर और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों को आकाशीय बिजली या अचानक आने वाले हाई वोल्टेज सर्ज से सुरक्षित रखना होता है। बिजली गिरने या वोल्टेज सर्ज की स्थिति में LA अतिरिक्त वोल्टेज को सुरक्षित रूप से अर्थिंग के माध्यम से जमीन में भेज देता है, जिससे सिस्टम को नुकसान नहीं होता। LA लगाने से इन्वर्टर खराब होने, पैनल डैमेज होने, आग लगने और अचानक सिस्टम बंद होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। यह पूरे सोलर सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाता है और खराब मौसम में भी सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करता है। इस तरह के खुले और ग्रामीण इलाकों में जहां आंधी, तूफान और बिजली गिरने की संभावना रहती है, लाइटनिंग अरेस्टर लगाना लंबे समय की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। अब हम इन्वर्जी 6 किलो वोल्ट एम्पियर ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्स के अंदर हमें यूजर मैनुअल, प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट और इंस्टॉलेशन से जुड़ी अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। इन्वर्टर को पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत पैकिंग में रखा गया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। सही पैकिंग यह सुनिश्चित करती है कि इन्वर्टर साइट पर बिल्कुल सही स्थिति में पहुंचे और इंस्टॉलेशन के लिए तैयार रहे। यह इन्वर्टर एक ही स्ट्रिंग में अधिकतम 9 सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। सोलर और बैटरी दोनों के साथ काम करने पर यह 6200 वॉट तक का आउटपुट देता है। केवल बैटरी पर चलने की स्थिति में यह इन्वर्टर 5000 वॉट तक का आउटपुट प्रदान करता है। इससे यह ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए एक शक्तिशाली और भरोसेमंद समाधान बन जाता है, जो भारी लोड को भी आसानी से संभाल सकता है। अब हम इन्वर्टर को दीवार पर माउंट कर रहे हैं। इन्वर्टर को उचित ऊंचाई पर एक मजबूत और वाइब्रेशन फ्री दीवार पर लगाया जाता है, जिससे सुरक्षित संचालन और आसान मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। इन्वर्टर के चारों ओर पर्याप्त जगह छोड़ी जाती है ताकि सही वेंटिलेशन और हीट डिसिपेशन हो सके। सही तरीके से की गई वॉल माउंटिंग इन्वर्टर को नमी, धूल और आकस्मिक नुकसान से बचाती है और सिस्टम की विश्वसनीयता व लंबे समय तक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। अब हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए इन्वर्टर के टर्मिनल कवर को खोल रहे हैं। अब हम स्क्रू की मदद से केबल ट्रे इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि केबल की सही मैनेजमेंट और सुरक्षित रूटिंग सुनिश्चित की जा सके। ये ACDB बॉक्स है और अब हम AC साइड की सुरक्षा और सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए ACDB बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी दौरान हमारी टीम का दूसरा सदस्य DC साइड की वायरिंग पूरी कर रहा है। अब हम DC-DB बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सोलर सिस्टम के DC साइड की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है,
डीसीडीबी सोलर पैनलों से आने वाले ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और सर्ज से सिस्टम को सुरक्षित रखता है। इसमें डीसीएमसीबी, डीसी आइसोलेटर और सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे सेफ्टी कंपोनेंट होते हैं, जो इन्वर्टर और पूरे सिस्टम की सुरक्षा करते हैं। किसी भी फॉल्ट या असामान्य स्थिति में डीसीडीबी तुरंत डीसी सप्लाई को आइसोलेट कर देता है, जिससे महंगे उपकरणों को नुकसान और आग लगने के खतरे से बचाव होता है। इसके अलावा यह मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग को भी सुरक्षित और आसान बनाता है। कुल मिलाकर डीसीडीबी बॉक्स लगाने से सोलर सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और लंबे समय तक परफॉर्मेंस में काफी सुधार होता है। इसलिए ये हर सोलर इंस्टॉलेशन का एक जरूरी हिस्सा है। अब हमने डीसी साइड की वायरिंग पूरी कर ली है। सोलर वायरिंग के लिए हमने 6 मिलीमीटर टिन कोटेड कॉपर वायर का उपयोग किया है, जो बेहतर कंडक्टिविटी, मजबूती और करप्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। टिन कोटेड कॉपर वायर का उपयोग पावर लॉस को कम करता है, सुरक्षा बढ़ाता है और आउटडोर और हाई टेम्परेचर कंडीशन में लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। अब हमने डीसीएमसीबी बॉक्स और चेंज ओवर बॉक्स इंस्टॉल कर दिए हैं। ये दोनों कंपोनेंट सिस्टम की सुरक्षा और पावर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बैटरी हैंगर के लिए माप ले रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी भी वॉल माउंटेड होगी। सटीक माप लेने और ड्रिलिंग पॉइंट्स को मार्क करने के बाद अब हम ड्रिलिंग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ड्रिलिंग के बाद हम 4 मिलीमीटर वॉल फास्टनर की मदद से बैटरी हैंगर को दीवार पर मजबूती से फिक्स करेंगे, ताकि सुरक्षित और मजबूत माउंटिंग सुनिश्चित हो सके। इसके बाद हम फास्टनर बोल्ट को अच्छी तरह टाइट करेंगे, क्योंकि बैटरी का वजन लगभग 50 किलोग्राम है, ताकि माउंटिंग पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब हम बैटरी वायर पर लुक क्रिम्पिंग कर रहे हैं। ये बैटरी की वायरिंग है और बैटरी से इन्वर्टर कनेक्शन के लिए हम 25 स्क्वायर हेवेल्स कॉपर केबल का उपयोग कर रहे हैं। सही तरीके से की गई लुक क्रिम्पिंग मजबूत कनेक्शन सुनिश्चित करती है, हीट जनरेशन को कम करती है और सिस्टम की सुरक्षा और भरोसेमंद परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। हम एक 125 एम्पियर का डीसी आइसोलेटर उपयोग कर रहे हैं, जिससे मेंटेनेंस या इमरजेंसी की स्थिति में बैटरी सप्लाई को सुरक्षित रूप से डिस्कनेक्ट किया जा सके। अब हम पीले और काले टेप की मदद से पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को मार्क कर रहे हैं, ताकि सही पहचान और सुरक्षित कनेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। अब हम बैटरी वायर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टर से कनेक्ट कर रहे हैं और सही पोलैरिटी ऑफ मजबूत टाइटनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं। सही तरीके से टाइट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ढीला कनेक्शन ओवर हीटिंग, पावर लॉस और सुरक्षा से जुड़े खतरों का कारण बन सकता है। अब हम सोलर पैनलों को डीसी डीबी बॉक्स से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह इन्वर्टर को ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और सर्ज से सुरक्षित रखता है। यह एक 600 वोल्ट डीसी का डीसी डीबी बॉक्स है, जो 9 से अधिक सोलर पैनलों को हैंडल करने में सक्षम है। यह हाई वोल्टेज स्ट्रिंग बेस्ड सोलर सिस्टम के लिए उपयुक्त है और इन्वर्टर डीसी साइड के उपकरणों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी दौरान हमारी टीम का दूसरा सदस्य सिस्टम की सही ग्राउंडिंग सुनिश्चित करने के लिए अर्थिंग वायर डालना शुरू कर चुका है। अर्थिंग के लिए हम 6 स्क्वायर टिन कोटेड कॉपर वायर का उपयोग कर रहे हैं, जो बेहतरीन कंडक्टिविटी, जंग से सुरक्षा और लंबे समय तक सुरक्षित परफॉर्मेंस प्रदान करता है। हमारा टीम मेंबर सभी अर्थिंग वायर को पीवीसी पाइप के अंदर डाल रहा है, जिससे उन्हें चूहों जैसे जानवरों और हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षा मिलती है। अब हम बैटरी वायर को डीसी ब्रेकर से कनेक्ट कर रहे हैं और सही पोलैरिटी ऑफ मजबूत टाइटनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि सुरक्षित संचालन हो सके। अब हम वायर की क्रिम्पिंग कर रहे हैं। सही तरीके से की गई वायर क्रिम्पिंग एक मजबूत और भरोसेमंद इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है। क्रिम्पिंग से कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस कम होता है, जिससे हीट जनरेशन और पावर लॉस घटता है। इसके अलावा यह ढीले कनेक्शन, स्पार्किंग और वोल्टेज ड्रॉप को रोकती है, जिससे सिस्टम की सुरक्षा बढ़ती है। अब हम डीसीएसपी-डी से अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि सर्ज करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में डायवर्ट किया जा सके। इसी दौरान हमारी टीम का दूसरा सदस्य अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदने का काम शुरू कर चुका है। हम 7 फीट गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, ताकि सही ग्राउंडिंग हो सके और पूरे सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अब हमने सोलर पैनलों से डीसी डीबी तक और डीसी डीबी से इन्वर्टर तक डीसी साइड की पूरी वायरिंग पूरी कर ली है। अब हम एसी साइड की वायरिंग शुरू करने जा रहे हैं। ये इन्वर्टर का एसी आउटपुट है जहां से लोड को बिजली सप्लाई दी जाती है। हम फेज के लिए लाल वायर और न्यूट्रल के लिए काली वायर का उपयोग कर रहे हैं ताकि सही पहचान और सुरक्षित एसी वायरिंग सुनिश्चित की जा सके। अब हम आवश्यकता के अनुसार केबल की माप लेकर कटिंग कर रहे हैं। किसी भी फॉल्ट की स्थिति में इन्वर्टर को बाईपास करके लोड को ग्रिड पर शिफ्ट करने के लिए हम एमसीबी चेंजओवर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब हम मजबूत और भरोसेमंद इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए वायर की क्रिम्पिंग कर रहे हैं। यह एक ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर है। ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर में दो अलग अलग आउटपुट होते हैं, एक क्रिटिकल लोड के लिए और दूसरा नॉन क्रिटिकल या हैवी लोड के लिए। इससे बेहतर लोड मैनेजमेंट संभव होता है और कम बैटरी या पावर की स्थिति में भी जरूरी उपकरण चालू रहते हैं। यह बैटरी की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करता है, ओवरलोड की समस्या को कम करता है और सिस्टम की कुल एफिशिएंसी बढ़ाता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर एक बेहतरीन विकल्प होता है क्योंकि यह ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बेहतर विश्वसनीयता और प्राथमिक उपकरणों के लिए बिना रुकावट बिजली प्रदान करता है। अब हम इनपुट वायर को डीसीडीबी बॉक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। डीसीडीबी के माध्यम से इनपुट कनेक्ट करने से सोलर पैनलों से आने वाली पूरी बिजली सुरक्षा उपकरणों के जरिए गुजरती है। डीसीडीबी बॉक्स इन्वर्टर को ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और सर्ज से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा मेंटेनेंस या किसी भी फॉल्ट की स्थिति में डीसी सप्लाई को सुरक्षित रूप से आइसोलेट करना आसान हो जाता है, जिससे पूरे सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ती है। अब हमने इन्वर्टर के सभी इनपुट कनेक्शन और दोनों ड्यूल आउटपुट को सफलतापूर्वक कनेक्ट कर दिया है। यह 40 एम्पियर का एंकर चेंजओवर है जिसका उपयोग इन्वर्टर फेल होने की स्थिति में ग्रिड सप्लाई पर लोड शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। ये 32 एम्पियर का एसीडीबी बॉक्स है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सोलर सिस्टम के एसी साइड की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 32 एम्पियर का एसीडीबी ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अन्य इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से सिस्टम को सुरक्षित रखता है। ये इन्वर्टर वायरिंग और जुड़े हुए सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को नुकसान से बचाता है। इसके अलावा मेंटेनेंस या इमरजेंसी की स्थिति में एसी सप्लाई को सुरक्षित रूप से आइसोलेट करने की सुविधा देता है। सही रेटिंग का एसी डीबी बॉक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सुरक्षित, भरोसेमंद और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। अब हमने एसी साइड की पूरी वायरिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब सभी कनेक्शन पूरे होने के बाद हम एमसीबी चेंजओवर और बैटरी एमसीबी के कवर बंद कर रहे हैं। अब सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पूरे होने के बाद हम इन्वर्टर का पैनल बंद कर रहे हैं। पैनल को सही तरीके से बंद करने के लिए हमें नीचे की तरफ दो स्क्रू टाइट करने होते हैं। दोनों स्क्रू टाइट करने के बाद अब पैनल का कवर पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब हम अर्थिंग वायर को आवश्यक लंबाई के अनुसार काट रहे हैं, जिसे एसीडीबी बॉक्स के एसपीडी से कनेक्ट किया जाएगा। अब हम सिस्टम की सर्ज प्रोटेक्शन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्थिंग वायर को एसपीडी से कनेक्ट कर रहे हैं। बिना सही अर्थिंग के एसपीडी सही तरीके से काम नहीं करता। इसके बाद हम केबल ट्रे को बंद करना शुरू करते हैं। इससे सभी वायर सुरक्षित रूप से छुप जाती हैं, अतिरिक्त सेफ्टी मिलती है, धूल और बाहरी नुकसान से केबल की सुरक्षा होती है और पूरी इंस्टॉलेशन को एक साफ, मिनिमल और प्रोफेशनल फिनिश मिलती है। साथ ही भविष्य में निरीक्षण और मेंटेनेंस करना भी आसान हो जाता है। अब हम केबल ट्रे के आउटर लिड की माप ले रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार उसकी कटिंग कर रहे हैं ताकि सही और साफ फिटिंग हो सके। अब हम केबल ट्रे को बंद कर रहे हैं जिससे वायरिंग का काम पूरा होता है और सेफ्टी के साथ एक साफ और प्रोफेशनल फिनिश मिलती है। सभी काम पूरे होने के बाद यह सिस्टम का फाइनल इंटरनल लुक है।
अब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से बैटरी वायर को बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और सही पोलैरिटी ऑफ मजबूत टाइटनिंग सुनिश्चित कर रहे हैं। वायर को टाइट करने के बाद हम बैटरी टर्मिनल कवर लगा देते हैं, जिससे सेफ्टी बनी रहती है और किसी भी आकस्मिक संपर्क से बचाव होता है। साइट के बाहर हमारी टीम ने पहले ही 7 फीट गहरे 2 अर्थिंग पिट खोद लिए हैं और अब अंतिम अर्थिंग पिट की खुदाई भी की जा रही है। इस साइट पर हम कुल 3 अलग-अलग अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। पहली अर्थिंग लाइटनिंग अरेस्टर एलए के लिए है, दूसरी अर्थिंग डीसी साइड के लिए है और तीसरी अर्थिंग एसी साइड के लिए की जा रही है। एलए, डीसी और एसी के लिए अलग-अलग अर्थिंग देने से सिस्टम को अधिकतम सुरक्षा मिलती है, सर्ज प्रोटेक्शन बेहतर होता है और पूरे सोलर सिस्टम की लंबी अवधि की भरोसेमंद परफॉर्मेंस सुनिश्चित होती है। हम वायर लग का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कनेक्शन सही और मजबूत बनता है। इससे सेफ्टी बढ़ती है, कनेक्शन की टिकाऊपन बढ़ता है और कम कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस के कारण अर्थिंग की एफिशिएंसी बेहतर होती है। अर्थिंग के लिए हमने 6 मिलीमीटर डीसी टिन कोटेड कॉपर वायर का उपयोग किया है, जो बेहतरीन कंडक्टिविटी, जंग से सुरक्षा और लंबे समय तक सुरक्षित परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। अब हमने अर्थिंग वायर को अर्थिंग रॉड से कनेक्ट कर दिया है, जिससे ग्राउंडिंग कनेक्शन पूरा हो गया है। अब हम अर्थिंग पिट में पानी, अर्थिंग कंपाउंड और मिट्टी भर रहे हैं। इससे अर्थ रेसिस्टेंस कम होता है और अर्थिंग रॉड के आसपास नमी बनी रहती है। अर्थिंग कंपाउंड कंडक्टिविटी को बेहतर बनाता है, लंबे समय तक स्थिरता देता है और सूखे मौसम में भी अर्थिंग की एफिशिएंसी बनाए रखता है। सही तरीके से पिट भरने से फॉल्ट करंट सुरक्षित रूप से जमीन में चला जाता है, सर्ज प्रोटेक्शन बेहतर होता है और पूरे सोलर सिस्टम की सुरक्षा बढ़ती है। अब अर्थिंग का काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। यह हमारे सोलर सिस्टम का फाइनल लुक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा और उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इंस्टॉलेशन वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम सोलर इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगर आप अपने घर, ऑफिस या किसी भी कमर्शियल जगह पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो काश्यप एंटरप्राइज से संपर्क करें। 82992100 राली, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। हम NEDA से अधिकृत विक्रेता हैं और भरोसेमंद व सरकारी मानकों के अनुसार सोलर इंस्टॉलेशन सेवाएं प्रदान करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह सोलर सिस्टम को 1 महीने तक उपयोग करने के बाद ग्राहक की प्रतिक्रिया है। ये हमारे फार्म मालिक श्री गोलू सिंह बताते हुए कि आप भैया पहले और अब में आपको क्या अंतर लग रहा है? सोलर लगने के पहले क्या हालत थे, अब क्या है? अभी जब से हमारा सोलर लग गया है, समझिए कि हमारे बिजली का बिल जीरो। वरना इसके पहले हमारा बिजली का बिल अभी ठंड के टाइम में तो खैर 8 से 10 हज़ार जाता था बिजली बिल, गर्मी में 5 से 6 हज़ार। लेकिन अब सोलर लगने के बाद समझ लीजिए अब मुझे लग रहा है कनेक्शन कटवाना पड़ेगा, ये कंडीशन है। क्योंकि पैनल जो है कि पैनल से हमें जो है कि दिन में पूरी बिजली मिल जा रही है और हमारी बैटरी जो है कि पूरे एकदम रात में एकदम पूरे हमारे फार्म का लोड संभाल ले रही है। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि हमारे पास अब बिजली का काम है ही नहीं, इसलिए हमारा चेंजर हमेशा बिजली का जो है कि नीचे ही रहता है। और डीजल की खपत के बारे में कुछ बताएं? डीजल का वो मुझे लग रहा है कि मुझे अपना जेनसेट जो है कि बेचना पड़ जाएगा, उसका कोई बहुत मुझे लग रहा है कि अब यहाँ वर्क नहीं है। लेकिन स्टैंड बाई में उसको रखे हैं कि कभी मान लीजिए कोई अगर फॉल्ट आ गई तो जेनसेट जो है कि उसको काम में लिया जाएगा, बाकी कुछ काम नहीं है।